गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं वॉइस। वॉइस आई थिंक जिसमें क्या होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है। ये जो होता है स्टूडेंट के दिमाग को बहुत ही कंफ्यूजन में डाल देता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। तो पहले जान लेते हैं ये एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। क्या करता है? सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, यानी कि जो भी वर्क होगा वो सब्जेक्ट के द्वारा होगा, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की प्रधानता दी जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो वर्क करेगा उसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस। क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, इसमें सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य करता है, अर्थात कर्ता को प्रधानता दी जाती है। क्या दी जाती है? प्रधानता दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, मोहन बेट्स राम। मोहन क्या कर रहा है? मोहन राम को मारता है। ठीक है, मोहन बेट्स राम। क्या करता है? वो मारता है। तो किसे मारता है? राम को मारता है। तो कौन मारता है? राम। मोहन मारता है। तो मोहन क्या हो गया हमारा? ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट यानी कि इसके द्वारा इसे पीटा जा रहा है। तो किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं, ही रीड्स बुक। कौन पढ़ रहा है? ही पढ़ रहा है। ही हमारा क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस देख लेते हैं। पैसिव वॉइस, इसमें ऑब्जेक्ट को यानी कि कर्म को प्रधानता दी जाती है। किसको दी जाती है? कर्म को। तो चलिए इसे देखते हैं। जैसा कि हमने पहले वाले वाक्य में देखा, राम इज बीटेन बाय मोहन। ठीक है, पहले वाले वाक्य में क्या हो रहा था? मोहन बीट्स राम। ठीक है, मोहन क्या कर रहा था? राम को मारता है। और इसमें क्या है, हमने जस्ट राम को यहाँ पे रखा है सब्जेक्ट की जगह पे। राम इज बीटेन बाय मोहन। इसका भी मतलब वही है और इसका भी मतलब दोनों है। ठीक है, सेम ही है। इसका मीन्स जब हम निकालेंगे हिंदी में तो दोनों ही सेम ही आएगा। बस अंतर क्या है, पहले जो यहाँ ऑब्जेक्ट पे था उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है, और वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म था, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो यहाँ वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया है। ठीक है, और जो एस लगा हुआ था वहां पे इच लगा लिया। तो यही है हमारा डिफरेंट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब इसमें क्या, इसको बनाने के लिए हमें कुछ नियम जानने होते हैं, कुछ रूल जानने होते हैं। अगर हमें ये मालूम रहेंगे तो हम एक्टिव एंड पैसिव बनाने में कभी भी रुकेंगे नहीं। जो भी सेंटेंस आएगा उसे हम फास्ट तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें नियम क्या होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। ठीक है, पहला जो होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे इसमें क्या था, हमने राम ऑब्जेक्ट की जगह पे था तो हमने इसे सब्जेक्ट बना लिया। पहला रूल। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और सेकेंड क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे था राम हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मोहन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन इस वाले पैसिव वाले वाक्य में हमने इस ऑब्जेक्ट पे रख दिया है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन हमने यहाँ पे कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ। और राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे है, तो इसे हमने कहाँ रख दिया है? सब्जेक्ट पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब आगे देख लेते हैं। ये दोनों हो गए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, नहीं, हाँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए अब आगे का देख लेते हैं। और इसमें जो लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। जैसे मैंने पिछले वाले में दिखाया था आप लोगों को, बीट का बीटन किया था। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। और एक्टिव से पैसिव सिर्फ 8 टेंसों का ही बनाया जाता है, यानी कि जो हमारे 12 टेंसेस होते हैं उनमें से सिर्फ 8 ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है और बाकी का नहीं बनता है। बाकी जो 4 सेंटेंसेस हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो चलिए अब इसे देख लेते हैं। टेंस का परिवर्तन, टेंस का क्या होता है, मैंने यहाँ पे कुछ ही टेंस यानी कि 2 ही टेंस का लिखा हुआ है, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। 2 ही टेंसेस का लिखा हुआ है, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप करके अच्छे से समझिए। ठीक है, इसमें क्या है, डू डज, यस या ईएस, डू डज यस या ईएस, इसको किसमें बदलते हैं? इज एम आर। किसमें बदलते हैं? इज एम आर और प्लस V3। ठीक है,
प्लस क्या करते हैं V3 करते हैं। और जैसे डिड आ गया, अब डिड आ गया तो किस में बदलेंगे, डिड को हम करते हैं वाज एंड वर्ब में, किस में करते हैं वाज और वर्ब में, और V3 का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है इज एम आर प्लस ING आ जाए, क्या आ जाए इज एम आर प्लस ING, जैसे कंटिन्यूअस सेंटेंस का होता है, जैसे वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। तो इसको कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं इज एम आर और प्लस बिंग। बिंग क्या करते हैं, जो ING लगा होता है उसे अलग करते हैं वर्ब से, तो उसके लिए क्या करते हैं बिंग का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो वर्ब होता है उसका हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब वैसे ही है इसमें वाज एंड वर्ब प्लस ING और वाज, ठीक है। अब इसको जब चेंज करेंगे तो वाज वर्ब प्लस बिंग, क्योंकि इसमें भी ING होता है, तो इसको भी अलग करने के लिए क्या करेंगे बिंग का यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे V3 लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इन सभी के अब एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं क्या है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, क्या है आई राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं मैं एक पत्र लिखता हूं। तो इसका जो बनेगा, तो पहला नियम हमारा क्या था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो लेकिन पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट तो लिखेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे अ लेटर जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे सब्जेक्ट पे रखेंगे, क्या कहाँ रखेंगे सब्जेक्ट पे, यहाँ लिख लेंगे अ लेटर, ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। अब क्या करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मैंने यहाँ बता रखा है कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो उसे क्या करेंगे इज एम आर प्लस V3 लगाएंगे। तो इसमें कहीं पे कुछ भी हमें दिख रहा है यस वगैरह नहीं लगा हुआ है, और नहीं वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा गया किसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसमें सबसे मेजर पॉइंट होता है हमें टेंस को पहचानना। अगर हम टेंस नहीं पहचान पाएंगे तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो सेंटेंस आते हैं वो पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। जैसे यहाँ पे आया हुआ है तो आई राइट अ लेटर, इसमें क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगा है, नहीं यस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक होता है कि अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं है और नहीं यस है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा है प्लूरल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब इसको हम बना लेते हैं, अ लेटर हमने लिख लिया। अब हमें मालूम हो गया टेंस किसमें है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब क्या करेंगे इज एम आर इसमें से एक लगाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करें डिफाइन करेंगे सब्जेक्ट हमारा कैसा है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट जो हमारा क्या है सिंगुलर है, अ लेटर एक लेटर है, तो उसके लिए लगाएंगे हम इज लगा लिए। उसके बाद क्या करेंगे V3 का यूज करेंगे। V3 यानी कि क्या करेंगे राइट का V3 क्या होता है रिटेन, ठीक है। अ लेटर इज रिटेन। अब किसके, तो यहाँ पे एक समझने वाली बात होती है कि अ लेटर हो गया। अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या करते हैं कुछ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जो ज्यादातर यूज होता है वो बाई होता है, ठीक है बाई। अब किसके द्वारा बाई मी, अ लेटर इज रिटन बाई मी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है तो आई का मी हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट लिखेंगे। चलिए इसको भी अभी मैं समझा देता हूँ कि क्या आई का मी कैसे हो जाता है और ही का हिम कैसे हो जाता है, ठीक है। उसको भी मैं अभी डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो पहले इन सभी को सेंटेंसेस को देख लेते हैं, क्योंकि अगर वो पार्ट भी हमें नहीं मालूम रहेगा तो हमने अपने पैसिव वॉइस को डेफिनेटली हम सब जानते हुए भी गलत कर देंगे। चलिए देखते हैं सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। सी कुक्स फूड, तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे पैसिव वॉइस में एक मेजर पॉइंट होता है कि ऑब्जेक्ट को कैसे बता रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो बनाना जानते हैं लेकिन उनको ऑब्जेक्ट फाइंड करने ही नहीं आता है, तो वो क्या होता है बना नहीं पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा जो वर्ब होता है, वर्ब के जो जस्ट वर्ड होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी हमारा लिखा रहेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें क्या लिखा है सी हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और ये जब सब्जेक्ट हो गया तो इसके बाद क्या है वर्ब आया, क्या आया वर्ब, क्योंकि वर्ब में यस जुड़ता है, ठीक ये वर्ब हो गया। अब वर्ब के तुरंत बाद क्या है हमारा फूड है, और ये जो फूड दिख रहा है वर्ड, यह हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट हमारा फूड हो गया, फूड यहाँ लिख लेंगे फूड। अब यस लगा है सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, फूड इज कुक्ड। अब किसके द्वारा कुक्ड हो रहा है बाई हर। अब यहाँ पे हर लग गया। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि यहाँ पे हर कैसे आ गया, तो अभी इसको मैं बता दे रहा हूँ हर कैसे लगा हुआ है, ठीक है। द फूड इज कुक्ड बाई हर, खाना
उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ये, जैसा कि मैंने बताया था कंटिन्यूअस, किसमें है, यू आर राइटिंग अ लेटर, ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस टेंस है। अब कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखा हुआ है इज एम आर प्लस आई एन जी आएगा तो किसमें बदलेंगे, इज एम आर प्लस बिंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, तो ऑब्जेक्ट फाइंड करके बताइए क्या है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने का जैसे मैंने सबसे सिंपल तरीका बताया है कि क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। अब वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको देख लेते हैं, अ लेटर। अब आर है तो ऐसा नहीं कि आर हम लगा देंगे, हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि एक्टिव वॉइस का है। हम जो यहाँ से उठा रहे हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट देख के लगाएंगे। तो हमारे यहाँ पे अ लेटर है, तो अ लेटर सिंगुलर है तो इज लगा लेंगे। अ लेटर इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। अब क्या, बीइंग अलग हो गए यानी राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। अ लेटर इज बीइंग रिटेन, अब किसके द्वारा, बाय यू। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय यू। ठीक है, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय यू। जैसा मैंने बताया था कि ये चेंजेस कैसे होता है, तो चलिए चेंजेस को भी हम लोग देख लेते हैं। अब चेंजेस जो होता है हमारा, आई वी यू दे शी ही, ठीक है, ये सब होते हैं। तो आई का क्या हो जाता है, आई मी माई माइन वी अस आवर यू योर दे देम देयर शी हर हर ही हिम हिज। ठीक है, तो जैसा मैंने कि अभी जो टेंसेस में चेंज किया, यानी कि यहाँ पे जो बनाया सी का हर कर दिया है, तो ये इससे होता है। ये जो हमारा होता है ये सब्जेक्ट पॉइंट होता है, और ये जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह होता है तो उसका प्रोनाउन का है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे बदला। आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, और ही का हिम हो जाएगा। इस तरीके से चेंज होता है। अगर यही चीज क्या उल्टा है, ठीक है, अगर यही हमारा बदला रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं, ही teach me English, he teaches me English, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, he teaches me English को। तो इसमें देखिए अब ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है और इंग्लिश भी है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास। हम चाहे इंग्लिश से बना सकते हैं और मी से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम ट्राई करते हैं दोनों से बनाने का। तो पहले बनाते हैं इससे, क्योंकि पहले जो है ये, तो यहाँ पे मी आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट पे था। तो ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। क्या बनेगा, मी से आई बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आई, और आई के साथ एम लगता है, आई एम, और इसका हो जाएगा TAUST, आई एम टॉट इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम। ठीक है, ये बन गया आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम। मैं
एक मिनट इसको देख लेते हैं। आई एम टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, मैं इंग्लिश पढ़ाया जाता हूँ उसके द्वारा। आई एम टॉट इंग्लिश